गीता चैप्टर 10 वर्स 19। हे अर्जुन, मैं अब तुम्हें अपनी दिव्य विभूतियों को बताऊंगा, मुख्य रूप से क्योंकि मेरी महिमा का विस्तार अंतहीन है। कृष्ण जब गीता बोल रहे हैं वो देव वाले कृष्ण नहीं है, अगेन वो मात्र शुद्ध चेतना है। तुम मुझसे जानना चाहते हो कि मैं कहाँ हूँ, किस रूप में हूँ, पर तुम समझ लो मैं किसी एक रूप में बंधा नहीं हूँ। फिर भी तुम्हारी सुविधा के लिए मैं कुछ उदाहरण दे देता हूँ। अर्जुन अब भी रूप में अटका है, उसे निराकार नहीं दिखता, इसलिए कृष्ण को सूची बनानी पड़ रही है। ज्ञान तभी तक मांगा जाता है जब तक मन द्वैत में है, डुअलिटी में है। यहाँ अद्वैत है, वहां अनुभव होता है, सवाल नहीं। उदाहरण ले लो, मान लो तुम किसी नदी से पूछो तू कहाँ है, वो बोले मैं हर जगह, पर बता देता हूँ, झरने में, बादल में, समुद्र में। क्या ये उत्तर पूर्ण है? नहीं, पर तुम्हारे लिए पर्याप्त है अगर तुम देख पाओ, अगर तुम अद्वैत को समझ पाओ। कृष्ण हंस रहे हैं, क्या बताऊं तुम्हें अपनी पूरी महिमा। तुम्हारी आंखें तो सीमित हैं, फिर भी कुछ बूंदें दे देता हूं महासागर की। ईश्वर को, सत्य को जानने की चाहत सुंदर है, पर जानने की कोशिश एक सीमा तक ही संभव है, क्योंकि सत्य को पकड़ा नहीं जा सकता, केवल जिया जा सकता है। जब तुम देख पाते हो कि सत्य, भगवान जो भी बोल रहे हो हर रूप में है, तब तुम प्रकृति से प्रेम करते हो। तब गाय मारना, पशु मारना अपराध है, तब धरती पर पेड़ लगाना ही धर्म बन जाता है, पूजा बन जाता है। यदि तुम जान सको कि हर स्वरूप में सत्य है, भगवान है, एक ही चेतना है, तो पेड़ काटने से पहले तुम 2 बार सोचोगे। समुद्र को, नदियों को गंदा करने से पहले तुम्हें अपने हाथ पापी लगेंगे। कृष्ण कह रहे हैं मैं ही सब कुछ हूं, पर तुम देखते नहीं, इसलिए तुम्हें अपने चश्मे बदलने होंगे। विभूतियां जानने से ज्यादा जरूरी है नजर जागृत करना। अर्जुन पूछे प्रभु आप कहाँ हैं? कृष्ण बोले कहीं नहीं हूं मैं। क्या? अर्जुन बोले भगवान आप कहाँ हैं? कृष्ण बोले कहीं नहीं हूं मैं। बोलूंगा कुछ उदाहरण ताकि तुम्हारा मन संतोष पाए, पर जान लेना मेरी महिमा अनंत है, और अंत वही पाता है जो खुद मिट जाता है। ईगो का अंत, महिमा अनंत। अनंत तभी हो सकता है जब अहम का अंत हो। चलो।